and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for students of ICSE. हाँ, आज हम बिगिन करेंगे कमर्शियल एप्लीकेशन में चैप्टर 3 एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड प्रमोशन। जहाँ देखो उधर तू ही तू है। हाँ, ये किसके लिए है? ये एडवर्टाइजिंग के लिए है। हाँ, हर तरफ आप बिलबोर्ड्स देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जहां देखो एडवर्टाइजमेंट। तो आखिर ये वर्ड एडवर्टाइजमेंट है क्या और कहां से आया है? आज हम इसके बारे में सारे चीजें जानेंगे एक साथ। तो एडवर्टाइजमेंट एक लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है एडवर्टर। हाँ, जितना मैं आपको बोर्ड पे मार्क करूंगा, अंडरलाइन करूंगा और जितना बताऊंगा, उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा। आपका पूरा चैप्टर मैं प्रॉमिस करता हूं आपका ओवर हो जाएगा। हाँ, जितने पॉइंट्स भी मैं कराऊंगा आप बस उतना ही तैयार करिएगा, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। मैं ये आपकी बुक से ही क्या कर रहा हूं को कंटेंट डिलीवर। तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग एक वर्ड है लैटिन जिसका नाम है एडवर्टर। एडवर्टर का मतलब होता है टर्न टू। हाँ, मतलब तेरा ध्यान किधर है, तू देख इधर। हाँ भाई, इधर ध्यान दो। मतलब क्या करो, एडवर्टाइजिंग टर्न करता है अटेंशन ऑफ पीपल टू प्रोडक्ट, सर्विस और टू आइडिया। तो एडवर्टाइजिंग किसी भी को आकर्षित करता है, किसकी तरफ? किसी प्रोडक्ट की तरफ, किसी सर्विस की तरफ या कोई आइडिया की तरफ। अब एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, जब जब आपको बोलेगा डिफाइन एडवर्टाइजिंग तो आप एक ही डेफिनेशन देंगे, वो है फिलिप कॉटलर। हाँ, जब आपको डिफाइन शब्द, डेफिनेशन शब्द बोला करे तो आपको कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन ही देनी है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? तो एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड और सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली तो आपको एडवर्टाइजिंग के फीचर भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे फीचर्स इसमें कवर हो रहे हैं। हाँ, अभी हम आपको सारे फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बताएंगे, आप देखेंगे यही वो सारे फीचर्स हैं। क्या हैं एडवर्टाइजिंग के फीचर्स? आइए हम इसी डेफिनेशन से पता कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, ये एक नॉन पर्सनल फॉर्म होता है। सर नॉन पर्सनल क्या होता है? अब भाई टीवी में आ रहा है कि शाहरुख खान कह रहे हैं कि वो करते हैं, ऐड करते हैं। क्या वो ऐड आती है एक तो जिसमें 2 उंगली दिखा के शाहरुख खान और अक्षय कुमार ऐसे 2 उंगली करते हैं। क्या बोलते हैं उस ऐड को? क्या नाम है उस ऐड का? जिसमें शाहरुख खान, अक्षय कुमार और एक और हीरो है ना, वो तीनों जन ऐसे 2 उंगली करके करते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो जुबा केसरी। हाँ भाई, तो ये क्या कर रहे हैं? किसको जुबा केसरी बोल रहे हैं? क्या तुमको बोल रहे हैं? नहीं, ये नॉन पर्सनल, तुम्हारा नाम नहीं ले रहे हैं। महेश, हाँ मान लेते हैं महेश नाम का लड़का है, बोलो जुबा केसरी। अरे भाई, अगर आपको पर्सनली आकर के अक्षय कुमार कहे कि अरे भाई खाओ जुबा केसरी, तो ये मैं कहूँगा कि ये क्या है? पर्सनल है। तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एक नॉन पर्सनल फेस टू फेस कॉन्टेक्ट इसमें नहीं होता है। इनके बीच में जो एडवर्टाइज कर रहे हैं और कस्टमर कर रहे हैं। क्योंकि आप जो देख रहे होते हो या तो टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हो या कहीं बड़े से, यस, किसी बड़े से स्क्रीन पे देख रहे होते हो, तो वो एक नॉन पर्सनल फॉर्म है। और क्या खास बात है एडवर्टाइजिंग में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मास कम्युनिकेशन, अर्थात 1-2 व्यक्तियों के लिए एडवर्टाइज नहीं कर रहे होते, जनरल पब्लिक के लिए कर रहे होते। ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ पहुंचने का जरिया है। पेड कम्युनिकेशन है क्योंकि इसमें एडवर्टाइजर पैसे देता है। हाँ, एडवर्टाइजिंग करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। क्या आपको पता है? जो रात का प्राइम टाइम का जो टेलीविजन का टाइम होता है, समय लगभग 10 सेकेंड के ऐड के अप्रॉक्सीमेटली ₹1,00,000 लगते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर का अगर आपने फ्रंट पेज, अगर आपके घर में जो न्यूज़पेपर आ रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा पूरा फ्रंट पेज क्या होता है, किसी एडवर्टाइजमेंट से कवर्ड होता है जी, कई लाखों का वो फ्रंट पेज होता है। तो पेड फॉर्म है, पैसे लगते हैं एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, है ना, क्योंकि आपको स्पेस के लिए, टाइम के लिए पैसा देना पड़ता। और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर में था, उसमें स्पॉन्सर जिसने इस पे पैसा लगाया है। हाँ, एडवर्टाइजिंग
जब कोई करता है तो उसे अपना नाम देना पड़ता है कि मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। अगर पेप्सी कोका कोला ऐड कर रही है तो वो अपना नाम तो बता ही रही है ना। हाँ, और क्या खास बात है, एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन देता है, एडवर्टाइजिंग लोगों को परसुएड करता है। क्या मनाना है, एडवर्टाइजिंग से लोगों को मनाना है कि आप मेरे प्रोडक्ट, आप मेरी सर्विस, आप मेरी आइडियाज खरीद। आइए कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बताएं। हाँ, आपको इसको नाम से पता चल जाएगा इन टाइप्स के बारे में। सबसे पहली टाइप आ रही है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। आपने टीवी में बहुत सारे ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट देखे कि एलजी, सोनी, सैमसंग, मारुति की गाड़ियां खरीद लीजिए। ये सब क्या है, प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। सबसे कॉमन जो मैं कहूँ एड है वो है प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। इसमें किसी पर्टिकुलर ब्रांड, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या करती हैं, प्रचार होता है। इसमें जो एडवर्टाइजर होता है या ट्रेडर होता है वो उसके वो फीचर्स बताता है, उसके बेनिफिट्स बताता है, उसकी इमेजेस दिखाता है ताकि लोग आकर्षित हो जाएं और उसे खरीद लें। हाँ, सबसे जो ज़्यादा कॉमन जो आप देख रहे हैं वो है प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। अब प्रोडक्ट के अलावा कौन सी एडवर्टीजमेंट होती है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में लोगों को बताती है। इसमें सर्विस नहीं बेचनी है, प्रोडक्ट नहीं बेचनी है। जैसे आपने एक ऐड देखी होगी, टाटा। टाटा बस क्या है, टाटा इट मैन्युफैक्चर्स स्टील, इट मैन्युफैक्चर्स टायर्स, इट मैन्युफैक्चर्स कार्स, इट मैन्युफैक्चर्स नमक, केमिकल्स, बहुत सारे दिखाएगा, बट ओवरऑल क्या दिखा रहा है, टाटा। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रचार करना हो तो उसे कहते हैं, हाँ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज लोगों के सामने आए तो उसे कहते हैं क्या, इंस्टीट्यूशनल। यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेचना है हमको, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम करना, इसे कहते हैं क्या, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट। और क्या टाइप है एडवर्टाइजमेंट की, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। हाँ भाई, इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट के क्या यूजेस हो सकते हैं, प्रोडक्ट किस काम आता है। कुछ ऐसी ऐड आती है जैसे कि पेट्रोल बचाइए, हाँ, गाड़ी जहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक हो, जहाँ पर बहुत देर तक रुकना हो वहाँ गाड़ी बंद कर दीजिए, या ट्रैफिक सिग्नल्स जब रेड हो तो लाइट बंद कर दीजिए। ऐसी ऐड देखा है आपने? तो वो एडवर्टीजमेंट क्या है, इंफॉर्मेटिव ऐड है। या कभी ऐड आती है कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए, है ना, तो ये क्या है, इंफॉर्मेटिव ऐड। थोड़ी जानकारी देने के लिए ऐड आता है, कंज्यूमर्स को अवेयर कराने के लिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज से जुड़ी जानकारी देने के लिए। एक आता है परसुएसिव, परसुएट करना, किसी को मना लेना, किसी को अपनी बातों में मना लेना कि हाँ ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत काम की है, इसे कहते हैं परसुएटिव। तो बहुत सारी आइडियाज़ आपको क्या करती हैं, ये तुमको क्या करती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं। जैसे आपने देखा कि एक ऐड आती है, डर के आगे जीत है। अब सब लोग क्या कर रहे हैं, उसको देखा देखी क्या कर रहे हैं, डू द ड्यू कर ले रहे हैं। तो ड्यू कोल्ड ड्रिंक की ऐड आ रही है तो वो परसुएट कर रही है लोगों को डर को जीतने के लिए, ताकि आप ड्रिंक पी के डर को जीत जाइए। शायद रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं। तो ये क्या है, एक परसुएसिव ऐड। और कैसी एडवर्टीजमेंट होती है, रिमाइंड, मतलब रिपीटेड ऐड। शायद आप जब से पैदा नहीं भी होंगे तब से टाटा नमक बिक रहा है, और आज भी टाटा नमक की ऐड आ रही है। क्यों, रिमाइंडर। भली टाटा कंपनी जानती है कि हर घर में टाटा नमक ही आ रहा है, बट स्टिल लोगों को रिमाइंड करती रहती है कि ये नॉकिंग है हमारी, ये हमारी तरफ से आपको बार बार जानकारी है, टाटा नमक ही सबसे रिमाइंडर। और आता है कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग, आजकल इसका भी बड़ा जमाना है। कई बार इसको बोलते हैं प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग या पाइनियरिंग एडवर्टाइजिंग। इसका मेन मकसद क्या होता है, सामान नहीं बेचना है, बल्कि सामान के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में या उस सर्विस के बारे में लोगों को जानकारी देनी। जैसे एक ऐड आती है, डायमंड है सदा के लिए और डायमंड इज फॉर एवर। तो इसका मेन मकसद क्या है, किसी एक दुकान का डायमंड नहीं बेचना है, बल्कि सारे डायमंड इंडस्ट्री के लोगों को या डायमंड मर्चेंट्स को फायदा पहुंचाना है। रोज खाएं अंडे, संडे हो या मंडे। अब ऐड है, क्या अंडे की कोई ब्रांड है क्या, टाटा अंडा, रिलायंस अंडा है कि नहीं, पर ऐसा तो है नहीं। तो ये जनरली सारे एग सेलर्स की क्या हो गई, प्रमोशन हो गई। ऐसे को कहते हैं कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग। क्या बेचा हमने, देखा सबको अंडे खाओ भाई, सेहत के लिए अच्छा है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या पर्पस है, क्यों करते हैं एडवर्टाइजिंग भाई,
क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद है एडवर्टाइजिंग करते हैं किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। अब आपको पता ही नहीं है कि एलजी वॉशिंग पाउडर, एलजी वॉशिंग पाउडर, कहेंगे सर एलजी के वॉशिंग पाउडर कहाँ आते हैं? एलजी की तो टेलीविजन आती है, एलजी का तो एसी आता है, एलजी के तो रेफ्रिजरेटर आते हैं। क्योंकि मैंने कहा ऐसा नहीं आता है, मैं एग्जांपल दे रहा था कि अब आपको पता है कि एलजी का वॉशिंग पाउडर नहीं आता है, तो अगर आता तो एलजी कंपनी क्या करती है, उस एडवर्टाइज कर। तो नए प्रोडक्ट को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपनियों को प्रचार करना। जो भी नया प्रोड्यूसर ट्रेडर कोई नई वस्तु ला रहा है तो वो कस्टमर को बताता है कि हम ये नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, इसके ये फीचर्स हैं, और फिर वो उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या करता है, परसुएड करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये एक पहला पर्पस है एडवर्टाइजिंग का। दूसरा है टू सस्टेन डिमांड, का मतलब है जो प्रोडक्ट पहले से ही बिक रहे हैं उसकी डिमांड बनाए रखने के लिए भी क्या करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट। और खास करके डिमांड जब लीन सीजन होता है, ऑफ सीजन होता है, उस समय एडवर्टाइजमेंट करने की बहुत जरूरत है। और क्या करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने ब्रांड की इमेज बनाने के, हाँ भाई मैकडी, हाँ आई एम लविंग इट, देखा है मैकडी का एड, एम बना रहता है येलो कलर का, तो ये क्या है, ये लोगों के बीच में ब्रांड क्रिएट, समझ गया ना। तो क्या करने, एडवर्टाइजमेंट करने से लोगों के मन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति, लोगों के प्रति लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है, और वो जब भी जाते हैं तो उसी का ही, हाँ क्या कहते हैं, आपके पास कौन से ब्रांड का मोबाइल है, हो सकता है आपको MI बहुत पसंद हो, हाँ मी ब्रांड, या रियलमी, या कुछ लोग तो शायद सैमसंग के दीवाने हो, या और कुछ और फेवरेट हो, एप्पल के दीवाने हो। तो क्या है, ब्रांड के प्रति आपकी लॉयल्टी। और क्यों करते हैं एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट करते हैं टू एलिमिनेट मिडिलमैन। ज़्यादातर जो एडवर्टाइजिंग करने से क्या होता है, कस्टमर्स को पता चल जाता है प्रोडक्ट के बारे में। अब प्रोडक्ट बेचने में प्रोड्यूसर को दिक्कत नहीं आती, प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच सकता है, इसकी वजह से, क्योंकि बीच में उसको मिडिलमैन की जरूरत। हाँ आप देखिए कितने सारे मोबाइल सेट्स हैं या टेलीविजन हैं आजकल डायरेक्टली बिक जा रहे हैं, बीच में कोई भी दुकानदार नहीं है, आप हैं और बीच में यस वो प्रोड्यूसर है, और आप ऐप के थ्रू, हाँ फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू खरीद लेते हैं। तो मिडिलमैन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसीलिए तो सस्ता हो पा रहा है उसमें। और क्या करती है एडवर्टाइजमेंट, लोगों को, कंज्यूमर्स को एजुकेट करती है, कंज्यूमर्स को जानकारी देती है, क्योंकि ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है, कैसे आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपनी इंप्रूव कर सकते हैं ये दिखाता है। हाँ प्रोडक्ट आपको बहुत सारी नई जानकारी देता है। चलिए एक और कर लेते हैं, 6 पॉइंट्स अधिक आप मत करिएगा। 6th एंड लास्ट पॉइंट, सपोर्ट डीलर्स। डीलर्स मतलब मिडिलमैन्स, अब वो होलसेलर भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं। अब उनको प्रोडक्ट बेचना है, तो प्रोडक्ट बेचना है तो उनको एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता, समझ गए ना। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, आपके एडवर्टाइजमेंट से ही लोग क्या करते हैं, डीलर से मांग के जाते हैं, उनको बेचना। अब प्रोडक्ट क्या होता है, आसान हो जाता है, क्योंकि पब्लिकली नोन होता है। आइए अब हम जानेंगे एडवर्टाइजमेंट के एडवांटेजेस, एक एक करके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक में 3 एडवांटेजेस सिर्फ पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है एडवांटेज टू मैन्युफैक्चरर, अर्थात प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का। मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला एडवांटेज है मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड, स्पेशली जब मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाता, ये थोड़ी देर पहले बताया था, एक नया प्रोडक्ट लोगों को पता ही नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे कैसे। दूसरा क्या करता है, हेल्प करता है सेल्स इंक्रीज करने में, प्रॉफिट इंक्रीज करने में। सिंपल सी बात है, जब सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट करना तो हम चाहेंगे ही। कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट बिकना चाहिए, और प्रोडक्ट बिकने के लिए प्रचार, एडवर्टाइजमेंट। और क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट से गुडविल बनती है, ब्रांड वैल्यू बनती है, ब्रांड प्रमोशन होता है, कस्टमर्स ब्रांड लॉयल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं और आप, हाँ भाई तुम और मैं क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही शर्ट पहन, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के ही पेन से लिख रहे हैं, हो गया ना। तो कस्टमर्स क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के साथ ऐसा। ये भी एक पॉइंट और कर सकते हैं, एक ऐसा कर लेते हैं, आपकी डिमांड को मेंटेन करता है। जब मैंने कहा ऑफ सीजन चल रहा होता है या लीन सीजन चल रहा होता है, तो एडवर्टाइजमेंट करने से सेल्स बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया एडवांटेज टू दी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर।
अब एडवर्टाइजमेंट हमें और आपको, मुझे और आपको, हम लोग कंज्यूमर है, हमें क्या फ़ायदा पहुंचाता है? तो एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर्स को बताता है कि क्या प्रोडक्ट अवेलेबल, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इस काम के लिए। कंज्यूमर्स को समय और एफर्ट, यस टाइम और एफर्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती। और क्या फ़ायदा पहुंचाता है हम लोग को एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट हमें, मुझे और आपको क्या करता है? मुझे बताता है कि क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, और बाजार में उसके जैसे और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट कौन कौन से उपलब्ध। और क्या जानकारी देता है? हमें जानकारी देता है कि और कौन कौन उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, कि कौन कौन और मैन्युफैक्चरर्स। हाँ भाई, अब आपको पता है कि पेप्सी भी है, कोको कोला भी है, तो और भी ड्रिंक है, स्टिंग है, पता नहीं और ब्लू क्या बुल्स होता रहता है ना, हाँ रेड बुल भी है, बहुत सारी ड्रिंक है। आपको पता चला गया, ठीक है ना? एडवर्टाइजिंग के थ्रू पता चला कि ड्रिंक करने के लिए ये चीज़ें उपलब्ध हैं। और क्या पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट से कंज्यूमर एजुकेट हो जाता है, कंज्यूमर्स को पता चल जाता है प्रोडक्ट के बारे में, के यूजेस के बारे में, और इवन कैसे यूज करें, ठीक है ना? नतीजा कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव करता है एडवर्टाइजमेंट। चलिए, अब आता है सोसाइटी को क्या फायदा मिलता है। हाँ, हमारे समाज को क्या फायदा मिलता है एडवर्टाइजमेंट करने से? सबसे बड़ा फायदा है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। आपको पता होना चाहिए, आप तो जो टीवी में या न्यूज़पेपर में जो ऐड देख रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जैसे कुछ लोग आर्टिस्ट लगे हैं, कुछ कॉपीराइटर्स लगे हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंट लगे हैं, कुछ प्रेस वाले लोग लगे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को क्या करती है एडवर्टाइजिंग, रोजगार देती है, हाँ नौकरी देती है। बहुत सारे लोग इससे क्या कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। और क्या फायदा है सोसाइटी को एडवर्टाइजिंग से? इंक्रीज इन कंजम्पशन। एडवर्टाइजिंग से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट के प्रचार होता है, ज़्यादा यूसेज आता है चीज़ों। और क्या फ़ायदा मिलता है? एडवर्टाइजिंग से प्रेस को सस्टेन किया जा सकता है। कभी आपने सोचा है कि न्यूज़पेपर इतने मोटे थिक पेजेस आते हैं, लगभग 30-32 पेजेस आते हैं न्यूज़पेपर में। हाँ, आपके घर में जो न्यूज़पेपर आ रहा है, हो सकता है दैनिक जागरण हो, हिंदी न्यूज़पेपर हो, अमर उजाला हो, या दी हिंदुस्तान हो, या दी टाइम्स ऑफ इंडिया हो, तो पेपर तो इतने बंडल आते हैं। हाँ, क्या प्राइस आप उतना देते हैं क्या? कभी सोचा है आपने? नहीं। तो कैसे न्यूज़पेपर वाले इतने पेपर्स आपको प्रिंट करके दे देते हैं 4-5 रुपए में? तो कॉस्ट का कौन बियर कर रहा है? एडवर्टाइजर। समझ गए ना? एडवर्टाइजर ना होते तो प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी इतनी ज़्यादा आती है, वो आपको नहीं मिलती। तो क्या ना क्या चाहते हैं कि पेपर्स में ऐड होने की वजह से, मैगजीन्स में ऐड होने की वजह से प्रिंटिंग प्रेस कर पाना पॉसिबल हो पाता। समझ गए ना? इट इज़ इससे रेवेन्यू आते हैं उनको, है ना? न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स कम दाम में इसीलिए छप पाते हैं क्योंकि इसमें खूब सारा एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है। चलिए, अभी तक तो मैंने बहुत अच्छाइयाँ बता दी न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट की। चलो कुछ बुराइयाँ बताते हैं। सबसे पहली बुराई है, एडवर्टाइजमेंट की करने की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। क्या आपको पता है, जो आप काला मीठा पानी, सर, हाँ भाई, काला मीठा पानी मतलब कोको कोला, जब आप ये पी रहे होते हैं, आपको पता है इसकी प्राइस तो आप बहुत ज़्यादा देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैंने एग्जांपल दिया कि 20 रुपए की बॉटल है, पर आपको मालूम है उस 20 रुपए की बॉटल का कॉस्ट क्या है? हार्डली इट कॉस्ट टू, सोचिए 2 रुपए की चीज़ के लिए आप 20 रुपए दे रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। तो इतना हाई प्राइस आप 20 रुपए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उस पर बहुत सारा खर्चा एडवर्टीजमेंट। जो ये बड़ी कोको कोला कंपनी, ये जो बड़ी जो कोल्ड ड्रिंक कंपनियां हैं, खूब सारा स्पॉन्सरशिप्स करती हैं। जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं, उसमें स्पॉन्सरशिप होती है। हीरो हीरोइंस के लिए इन लोग बहुत सारे पैसे खर्चे कर रहे हैं, तो प्राइस तो हाई हो। हाँ, याद रखिएगा, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट में कॉस्ट लग रही है, ये कहीं ना कहीं आपको और मुझे भरनी पड़ेगी। तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को इंक्रीज, और सारा एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है किसके और पास ऑन कर देगा? यस, तुम्हारे और मेरे ऊपर पास ऑन। समझ गए ना? तो एडवर्टाइजिंग का ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट। और क्या रीज़न है? आते हैं क्रिएशन ऑफ मोनो। अक्सर ऐसा देखा गया है, कुछ बड़ी फर्म्स जिनके पास बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, वो पूरे मार्केट को कब्जा कर लेते हैं। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। तो बिग फर्म्स क्या करती हैं? बहुत बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करती हैं, और इतना एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि छोटी फर्म्स उनसे कॉम्पीट नहीं करती। छोटी फर्म्स बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं करती।
नतीजा वो जो सिंगल सेलर है पूरे मार्केट पे कर, हाँ ऐसा होता है। अब देखिए रिलायंस ने क्या किया, जियो नाम का एक स्मार्टफोन और सिम लॉन्च किया और सारे बिजनेस को खा गया। इतने बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट किया, इतने बड़े लेवल पे सर्विस सप्लाई किया और बड़े बड़े टेलीफोन मोबाइल ऑपरेटर्स बर्बाद हो गए। डोकोमो बर्बाद हो गया, टेलीनॉर, यूनिनॉर नाम सुना था आपने? हाँ पहले बहुत हुआ करते थे ना, सब कहाँ गए, उड़ गए, मोनोपोली पावर। अब आता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। हाँ एडवर्टाइजिंग से बहुत वेस्ट होता है। क्यों वेस्ट होता है? क्योंकि इट डज नॉट ऐड टू द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या एडवर्टाइज करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है क्या, उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है? जवाब है नहीं। बट फिर भी एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा खर्चा होता है। एडवर्टाइजिंग क्या करती है, अटेंशन ऑफ कस्टमर को बस आकर्षित करती है। एडवर्टाइजिंग नई डिमांड नहीं क्रिएट करती है, बल्कि कंज्यूमर को एक शब्द एक वस्तु से दूसरी वस्तु शिफ्ट कर देती है। हाँ भाई, कोई नई डिमांड नहीं पैदा हो रही है, बल्कि जो कंज्यूमर पहले ए नाम का प्रोडक्ट खरीदा था, आज इतना ऐड हो रहा है बी का कि कंज्यूमर वो बी नाम के प्रोडक्ट में चला जा रहा है। तो कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है, अल्टीमेटली ए तो बर्बाद हो ही रहा है ना। ये प्रॉब्लम है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। और क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट अक्सर डिसेप्टिव होती है, फॉल्स होती है, चीट करने वाली, अक्सर अनट्रुथफुल होती है, क्योंकि लोगों को इंप्रेस करने के लिए होती है, एग्जैजरेट करती, बढ़ा चढ़ा के बात बताती है। और वो जो चीज़ें एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है वो लोगों को मिसलीड। अब दिखाता है एडवर्टाइजमेंट में कि अक्षय कुमार के कपड़े पे पीले रंग का दाग लग गया है और कहता है निरमा एडवांस से कपड़े धोइए, और एक ऐसे मारता है अक्षय कुमार और कपड़ा सफेद हो जाता है। कभी तुमने धोया है? हाँ कभी करके देखना, हाँ देखना कितनी मेहनत लगती है, ऐसे एक सिंगल धुलाई में क्या कपड़ा साफ हो जाता है? हाँ वाइट हो तो टाइड हो दिखाता है और एक बार में कपड़ा दिखाता है साफ हो गया। करके देख तू एक बार आप पाएंगे कि कभी भी ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो देखा मिसलीडिंग है। एडवर्टाइजिंग क्या करती है, इतना आसान दिखा देती है, इतना चीज दिखा देती है, असली में तो ऐसा होता है, आप तो जा ही नहीं रहे होते हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, यस चीट करती है, डिसेप्टिव होती है। और क्या करती है एडवर्टाइजिंग, एक्स्ट्रा वैगेंस मतलब होता है लोगों को एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में ये चीज़ें खरीदने की आदत हो जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। हम वो चीज़ भी खरीद लेते हैं जो हमारे इवन लेवल की नहीं है, या जिसमें कह सकते हैं कि जो हमारे बजट में नहीं है। लोग एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाते हैं, खर्चीले हो जाते हैं, या अब इसको पैसा पाने के लिए लोग करप्शन करेंगे, या वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ग्रीडी हो जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम रहेगी। अक्सर एडवर्टाइजमेंट में वल्गैरिटी, आज वो चीज़ें दिखाई जा रही है एडवर्टाइजमेंट में जो जरूरी नहीं। अब शेविंग क्रीम का ऐड है, मेन की शेविंग क्रीम का ऐड है, उसमें लड़कियों को दिखाया जा रहा है, क्या ज़रूरत है? हाँ भाई, तो एडवर्टाइजमेंट क्या कर रही है, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल, बहुत सारी ऐसे ना ज़रूरत चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। अब आता है वर्ड एडवर्टाइजिंग के साथ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी की जब भी बात करेंगे तो पब्लिसिटी एक नॉन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा नॉन पेड फॉर्म होता है। लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिलती है पर पैसा आपको देना। जैसे आपके स्कूल में हुआ एनुअल फंक्शन, पेपर में फोटो छप गई आपके स्कूल में, यस स्कूल का नाम आ गया कि सेंट जॉन्स मेरोली में हुआ रंगारंग कार्यक्रम एनुअल फंक्शन, और थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हो गया पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी में क्या होता है, नॉन पर्सनल होता है, किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस, किसी बिजनेस के बारे में जानकारी दी जाती है, वो जानकारी दी जाती है जो न्यूज़पेपर में आती है। ये फेवरेबल भी हो सकती है, हालांकि मैंने बताया अनफेवरेबल हो सकती है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ने किसी फैक्ट्री का क्या किया, फीता काटा, कि फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कर दिया, हो गया, तो अब ये प्रचार भी हो गया। तो पब्लिसिटी इनएक्सपेंसिव होता है, इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, टाइम पे होती है और लोगों का विश्वास भी जीत। बस मैंने कहा पब्लिसिटी में खराबी क्या है कि पब्लिसिटी में आपका कंट्रोल नहीं है। जो एडवर्टाइजर चाहेगा, यस वो मीडिया वाला जहां चाहेगा वहां आपका नाम डाल देगा, जहां भी पेपर में खाली जगह मिलेगी वहां नाम डाल देगा। तो ये क्योंकि पैसा नहीं दे रहे होते हैं, यस। आइए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के लिए मैंने बता दिया आपको पैसे देने पड़े, तो उसमें स्पॉन्सर एडवर्टाइजिंग में नोन है, इसमें तो स्पॉन्सर है ही नहीं, क्योंकि स्पॉन्सर वो होता है जो पैसे लगाता है। सोर्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है ये भी मालूम है,
इसमें कहाँ से मैसेज आ रहा है? पब्लिसिटी का मैसेज मीडिया वाले खुद तय, वो खुद डिसाइड करते हैं कौन सा मैसेज देना है। पेमेंट इसमें होती है, इसमें पेमेंट नहीं होती है। इसमें कंट्रोल स्पॉन्सर के हाथ में होता है, इसमें कंट्रोल मीडिया वाले के पास। मीडिया मतलब न्यूज़पेपर वाले या मैगजीन वाले या टेलीविजन वालों के पास। इसमें इसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद होता है लोगों को परसुएड करना, जबकि इसका मेन मकसद क्या होता है? लोगों को इन्फॉर्म करना। ये परवेसिव नेचर का है, परसुएसिव नेचर का है और ये इंफॉर्मेटिव। आइए जाने एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए। एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट, एक गुड एडवर्टाइजमेंट कैसी होनी चाहिए? हाँ, कौन सी एडवर्टाइजमेंट आपको सबसे अच्छी लगती है? क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? यस, देयर इज सुपरस्टार्स। आप मुझे एक एग्जाम्पल ऑफ एड, आंख बंद करिए मेरे कहने पर। हाँ, अभी आंख बंद करो और मुझे सोच के लिख दो कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा टैगलाइन याद है। हाँ, मैं वेट करूंगा मेरे सच्चे सुपरस्टार्स का जिन्होंने टैगलाइन लिखी, ताकि ये पता चल सके आपको किसकी एडवर्टाइजमेंट आंख बंद करने पे याद आए। ठीक है, करके देखो, ट्राई करके देखो। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की टैगलाइन अगर आपको याद है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे। अगर मेरे सच्चे सुपरस्टार होंगे तो जरूर लिखेंगे, और मैं हर एक कमेंट पर टिक या लाइक जरूर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, मैं पर्सनली दूंगा। ठीक है, और मुझे वेट रहेगा मेरे सच्चे सुपरस्टार्स का हर एक कमेंट पर। चलिए, थोड़ा सोचिएगा कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छी लगती है और लिखिएगा जरूर से। तो सबसे बड़ी खास बात क्या होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट के? सबसे बड़ा फीचर होना चाहिए कि लोगों का ध्यान, एडवर्टाइजमेंट जिसमें लोग क्या हो, टर्न टू ना हो, अर्थात ध्यान ना आकर्षित करें उसकी तरफ, तो उसका वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट में जो लैंग्वेजेस होती है वो कैसी होती है अट्रैक्टिव बनाने के लिए? कि लैंग्वेज शॉर्ट होती है, हेडलाइन होती है, कैची हेडलाइन होती है। जैसे पुरानी एडवर्टाइजमेंट लिखी है कैंपा कोला द ओनली, है ना? तो ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था बोलो जुबा केसरी, बड़ा पॉपुलर है आजकल का। हाँ, वैसे आपको यूज नहीं करना है प्रोडक्ट। और क्या करती है एडवर्टाइजमेंट? लोग पिक्चर या ड्राइंग के द्वारा लोगों को एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि लक्स नाम की एक कंपनी है जो साबुन बनाती है, हाँ, हिंदुस्तान लीवर बनाती है। और क्या करती है? कुछ क्वेश्चन भी कर देती है, कुछ कंपनियां क्वेश्चन मार्क कर देती है ना? और या तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, प्राइस कोट करके कंपैरेटिव प्राइस दिखाती हैं, तो दिखाती हैं कि दूसरी कंपनियों के प्राइस के कंपैरिजन के साथ मेरा प्राइस क्या है। कुछ कंपनियां कूपन्स या गिफ्ट दे देती हैं, तो इस तरीके से वो क्या करती हैं, प्रचार करती हैं। ये हो गया एक पहला तरीका, नाम है अटेंशन गेन करना। सबसे पहला काम है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित। दूसरा काम, एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, लोगों को याद हो जाती है। क्या हो जाती है? मेमोराइज हो जाती है। जैसे मैंने आपसे क्या पूछा कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट आपके दिमाग में बैठी हुई है, क्योंकि उसकी डिज़ाइन, उसका कॉपी, उसका इंप्रेशन आपके दिमाग में बैठ जाए। अब तीसरा आता है सजेस्टिव। एक एडवर्टाइजमेंट से प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए, जैसे हाजमोला, नाम सुना है? हाजमे की गोली, हाजमोला। हाँ, तो ये क्या बता भी रही है कि ये डाइजेशन की गोली है। जैसे वो उजाला 4 बूंदों वाला, तो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का नाम सजेस्ट कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या है। तो सजेस्टिव वैल्यूज, अगर किसी को खरीदना होगा तो लोग क्या करेंगे, उसी के नाम से खरीदते, भैया वो हाजमे के लिए पेट का गड़बड़ हो रही है, जरा डाइजेशन की गोली दे दीजिए, हाजमोला। देखा, नाम सजेस्टिव है। नेक्स्ट है एजुकेशनल वैल्यू। एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, लोगों को एजुकेट करती है, लोगों को जागरूक करती है, लोगों को बताती है क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, कैसे उस प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है कि लैक्टोजिन का बेबी मिल्क पाउडर आता है, शायद आपने नाम सुना होगा, बट इस पाउडर में साफ साफ लिखा है कि बेबी मिल्क पाउडर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच हेल्प्स टू सस्टेन अ चाइल्ड। ठीक है, और इसको मदर मिल्क से सस्टेन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब एक सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग सिगरेट कैन कॉज कैंसर। तो लोगों को एजुकेट कर, लोगों को बता रही है ना। सेंटिमेंटल वैल्यू, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें और आपको क्या करती, अट्रैक्ट करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं और आप क्या हो जाते हैं, हाँ, अट्रैक्ट हो जाते हैं,
क्योंकि हमारा सेंटिमेंट्स जो होता है हमें क्या करता है, आकर्षित। हम लोग, मैं और आप क्या है, इस फीलिंग वाले लोग हैं। तो कोई चीज़ जो आपको टच कर जाए, आपके किसी सेंस को छू जाए, किसी बात को दिल पे लग जाए, वो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, ऐसा करती है। और एक और करते हैं, इसके अलावा नहीं करेंगे। 6 पॉइंट्स बस लास्ट होगा। कन्विक्शन वैल्यू, अर्थात जब कोई आप रीड करते हैं और उसको पढ़ने के बाद या उसको देखने के बाद आपको पाश हो जाता है, ये है कन्विक्शन। अगर कस्टमर कन्विंस्ड नहीं हुआ, कस्टमर को उसके जो दावे थे या उसमें जो क्लेम किया गया था एडवर्टाइजमेंट में, उस पर यकीन नहीं होगा, तो आई एम 100% श्योर आप पर प्रोडक्ट नहीं। अगर आप उसको प्रोडक्ट को देख करके उस पर यकीन कर रहे हैं, जो उसमें कह रहा है वो बात सही होगी, तो आप जरूर उसको प्रोडक्ट कर लेंगे। एक एग्जांपल दिया हुआ है, एनासिन। एनासिन रिलीव्स पेन्स फास्टर एज इट इज माइक्रोफाइंड। एनासिन एक टेबलेट है जी, तो लोगों को विश्वास दिलाती है। चलिए अब आते हैं, सब आप छोड़ सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट और ये सारा पॉइंट छोड़ सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अब हम लोग आ रहे हैं क्या क्या मीडियाज ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो। हाँ, मैंने कहा था जितना मैं बताऊंगा उसके अलावा आप कुछ न पढ़ें, उसके अलावा कुछ न देखें। उतना आप अंडरलाइन कर लें और उतना पढ़ लें, दैट इज मोर देन इनफ। सच में इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ें। एडवर्टाइजिंग मीडिया, मीडिया मतलब वो रास्ता, वो चैनल जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट की कॉपी या एडवर्टाइजमेंट का मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। अब वो रेडियो हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, मैगजीन हो सकता है। तो आइए जाने न्यूज़पेपर के बारे में। तो न्यूज़पेपर तो घर घर आता है, आपके भी घर आ रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या बताता है, न्यूज़पेपर का कवरेज बहुत वाइड है। इसका मतलब है घर घर तक, लाखों घर तक, करोड़ों घर तक न्यूज़पेपर रोज पहुंचता है। पर कॉस्ट रीडर वैल्यू बहुत, पर कॉस्ट इसलिए क्योंकि बहुत बड़े नंबर ऑफ रीडर्स के पास एक दिन में पहुंच जाता है और आपको इतनी कॉस्ट नहीं देनी होगी। फ्लेक्सिबल है, मैसेज आप चेंज कर सकते हैं, रीजनल के हिसाब से मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं। बुराई क्या है कि लाइफ बहुत छोटी होती है। हाँ, आज कुछ घंटों के लिए न्यूज़पेपर है या इवन कुछ पल के लिए न्यूज़पेपर है और उसके बाद न्यूज़पेपर लोग हटा देते हैं। और क्या खराब बात है, न्यूज़पेपर लोग ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, या एक वो लोग जो लोग इलिटरेट लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते हैं। और न्यूज़पेपर में कलर्ड और आर्ट वर्क बहुत अच्छा नहीं होता, क्वालिटी ऑफ न्यूज़पेपर बहुत अच्छी नहीं होती। रेडियो पे आ जाते हैं, आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, क्या आप भी रेडियो सुनते हैं? हाँ, पक्का गाड़ी में जाते होंगे, कार में लॉन्ग ड्राइव में जा रहे होते हैं तो पक्का रेडियो सुनते होंगे, ये तो मैं श्योर शॉट हूँ। क्योंकि मेरी भी गाड़ी में पूरा समय यही बजता रहता है। मेरा स्कूल दूर है तो मुझे जाते समय जस्ट रेडियो में बस गाने सुनता रहता हूँ। तो रेडियो कवरेज वाइड है, दूर दूर तक लोग सुन सकते हैं। इवन जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं वो भी मैसेज पूरा सुन सकते हैं। रेडियो के मैसेज बार बार रिपीट किए जा सकते हैं, उसके वॉइस म्यूजिक सब ऐड किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ी जा सकती हैं। पर रेडियो में बुराई क्या है, रेडियो थोड़ा महंगा पड़ता है। रेडियो की लाइफ भी बहुत शॉर्ट है, क्योंकि अगर किसी ने नहीं सुना तो पहले आसान हो जाए। और क्या रेडियो में खराबी है कि जो नॉइज़ का डिस्टर्बेंस होगा। अब आता है टेलीविज़न, सबसे सबसे पॉपुलर आज के ज़माने का एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न। टेलीविज़न सबसे इफेक्टिव है क्योंकि उसमें ऑडियो और वीडियो, पिक्चर भी है, साउंड भी। सबसे ज़्यादा याद वही रहता है, देखने वाली चीज़ है ना। इसका मैसेज रिपीट हो सकता है, इसमें सेलेक्टिवली हो सकता है, इलिटरेट पीपल को भी काम आ सकता है। बुराई क्या है, बहुत 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 कॉस्टली, बाप रे, इट इज़ टू कॉस्टली। और क्या है, इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है और इसका मैसेज जो है, इसके मैसेज में कुछ लिमिटेशन, आप एक्सेसिव मैसेजेस और लंबा डिटेल मैसेज देना हो तो न्यूज़पेपर या आप प्रिंट छाप करके दे दीजिए बजाय टेलीविज़न के। फिल्म भी आती हैं आजकल, फिल्म स्लाइड्स के रूप में आती हैं ना। जब कोई कमेंट्री चल रही हो, कोई न्यूज़ क्या, जब आप कहीं सच्चे में फिल्म देखने जा रहे हो तो वहाँ जो आप देख रहे होते हैं वो स्लाइड्स फिल्म। फिल्म एक इफेक्टिव तरीका है लोगों को शॉर्ट में मैसेज बताने। आइए डायरेक्ट मेल का भी एग्जांपल समझ लें। डायरेक्ट मेल में लेटर्स या बुकलेट्स या लीफलेट्स डायरेक्टली कस्टमर्स के घर में भेज दी जाती है। हाँ, कैटलॉग टाइप का होता है जिसमें प्रोडक्ट की जानकारी होती है। अब सेलेक्टिव लोग क्या कर सकते हैं, उसको खरीद ले सकते हैं। आजकल ये भी बहुत चल रहा है जिसका आउट, हाँ, सड़क में जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगे देख रहे हैं है ना, बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर्स लगे, बिल बोर्ड लगे हुए हैं, नियॉन साइन लिखी हुई है, इवन बसेस में गाड़ियों में कुछ लिखा हुआ मिला दिख रहा है। तो ये सब क्या है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, इसे म्यूरल भी कहते हैं।
तो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट बहुत तेज़ी से अटेंशन गेन करती है, इसकी शेल लाइफ बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है वहाँ पे बोर्ड में लिखा, सस्ता भी पड़ता है। बुराई बस ये है कि डिटेल्ड मैसेज कि लोग एक झलक जाते समय ही देख पाते हैं, ठीक है ना? कोई चीज़ आपके पास ऑन हो रही है या कहीं आपने होर्डिंग देख ली, एक नज़र पड़ पाती है। क्या खास बात है, रिटेंशन वैल्यू लो है इसकी। और अब तो ज़माना इंटरनेट का भी आ गया है। हाँ, आप हमारे इस चैनल को भी देख रहे होंगे या इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, बीच में एक आध बार ऐड शायद। तो इंटरनेट ऐड, ऑनलाइन ऐड बहुत ही पॉपुलर तेज़ी से हो, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ गूगल, याहू, रेडिफ ये सब एडवर्टाइज़मेंट कराती हैं। हाँ, जो कंपनियाँ आजकल वीडियो गेम्स भी खिला रही हैं, यस उसमें भी क्या हो रहा है, ऐड आ रहा है, नाम है एडवर गेम्स, एकदम लेटेस्ट तरीका है ऐड कराने। इसमें क्या हो रहा है, कंपनियाँ स्पॉन्सर कर दे रही हैं, सच में। अब इसके एडवांटेज क्या है, मैंने कहा वाइड कवरेज है, ग्लोबल ऑडियंस है, बहुत इफेक्टिव है क्योंकि साउंड, ऑडियो, वीडियो सब आ रहा है और इसमें क्रिएटिविटी करने का बहुत ऑप्शन है। कंज्यूमर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपको इस ऐड में रिस्पॉन्ड भी दे सकते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं इंटरनेट ऐड के। आइए इंटरनेट ऐड के अलावा कुछ और ऐड भी जाने। इंटरनेट ऐड के डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, क्या स्कोप लिमिटेड है क्योंकि अभी धीरे धीरे कंज्यूमर्स के बारे में जान रहे हैं और कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंग डिक्लाइनिंग द ऑनलाइन एड्स, क्योंकि कंज्यूमर्स जब कुछ पर्टिकुलर चीज़ काम कर रहे होते हैं और उसके बीच में ऐड आता है तो उनको बहुत मज़ा, सच बताइएगा। आप भी जब वीडियो मेरे पढ़ाई का देख रहे होते हो, अचानक कोई ऐड आ जाती है तो मन करता है जल्दी से इसको क्या करें, तुरंत ही हटा दें। हाँ, स्किप ऐड कर देते हैं आप। और क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, कंपनियां फीस भी चार्ज कर रही है। सोशल मीडिया ऐड आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सब पे ऐड आ रही है ना? ये ऐड टारगेटेड ऐड हो सकती है, ये ऐड बहुत विजिबिलिटी देती है। हाँ, लोगों को बहुत पर्टिकुलर टाइप की ऑडियंस को भी ऐड कर सकते हैं। कम खर्चीले में ऐड भी है, फास्ट ऐड है। आइए ऐड किस पे डिपेंड करती है, आइए कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिया हम सेलेक्ट। चलिए अगर आपको ऐड करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की कोई ऐड करनी है, लेट्स अज्यूम करते हैं कि आपको बुक्स बेचनी है, तो आपको किस पे ऐड होना चाहिए? हाँ, न्यूज़पेपर में करना चाहिए, टेलीविज़न में करना चाहिए, सोशल मीडिया में करना चाहिए, कहाँ करना? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर तुमने बुक्स लिखी, तुम बुक के राइटर हो, तो अपनी अब बुक को पब्लिश करा के बेचना चाहते हो, बताओ। हाँ, क्या वेट कर रहे हो रिप्लाई देने के लिए? तो इसमें देख के मुझे बताना है, तुम्हें बताना है, यस यू हैव टू टेल मी आप कौन सा मीडिया सेलेक्ट करेंगे आप अपनी बुक्स को बेचने। मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा मेरे सच्चे सुपरस्टार्स मुझे ज़रूर बताएं। तो अगर आपका प्रोडक्ट कैसा है पहले इस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मीडिया सेलेक्ट करें। अभी इतने सारे मीडिया बताए ना, तो अगर आपका प्रोडक्ट डेली यूज़ वाला है, अर्थात हर एक को चाहिए हो, डेली यूज़ मतलब हर एक को चाहिए, तो आप एडवर्टाइजमेंट में भी कर, रेडियो में भी कर सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति रेडियो, न्यूज़पेपर्स देखता है। पर अगर आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खरीद सकती हैं, बड़े वॉल्यूम में खरीदती हैं, तो आपको टेक्निकल जर्नल या डायरेक्ट मेल करना है, डायरेक्ट ही उसके पास पहुँच जाना है। फिर डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, आपके मार्केट, आप क्या प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो कहाँ है। अगर किसी लोकल ही एरिया में बेचनी है, किसी पास के एरिया में बेचनी है, स्मॉल एरिया में बेचनी है, तो आप वहाँ पे होर्डिंग लगवा दीजिए, बोर्ड लगवा दीजिए, है ना? पर आपको बहुत बड़े एरिया में, यस कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आप ऐड करिए, रेडियो पे ऐड करिए क्योंकि वो बहुत लार्ज एरिया कवर कर सकता है। बिलबोर्ड्स टीवी, बिलबोर्ड्स जो हैं, जो होर्डिंग्स हैं, पूरे इंडिया को नहीं कवर कर पाएंगे, पर्टिकुलर इलाके इलाके को ही कवर कर। फिर आपका मैसेज कैसा है, आपका टाइप ऑफ मैसेज। अगर शॉर्ट मैसेज देना है ना, एक छोटा सा मैसेज देना है, तो आप क्या करेंगे, टेलीविजन यूज। पर अगर बहुत लंबा मैसेज देना, कोई जानकारी देनी है, कुछ रिटर्न जानकारी देनी है, प्रिंटेड जानकारी देनी है, लेंथी मैसेज देना है, डायरेक्ट मेल भेज दीजिए। और क्या कर सकते हैं, या कवरेज ऑफ मीडिया का मतलब क्या है, अगर आपको मैसेज दे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल न्यूज़पेपर्स को, टी को, रेडियो को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ लिमिटेड और पर्टिकुलर ऑडियंस को देना है। आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ लड़कियों के लिए है, फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो जो फीमेल मैगजीन्स आती हैं ऐड कर दीजिए। आपका प्रोडक्ट बच्चों के लिए है,
तो आप जो कार्टून नेटवर्क टेलीविजन आता है, हाँ मोटू पतलू, हाँ उसमें आप क्या करिए, उसके कर दीजिए, तो आपके बच्चों के पास डायरेक्ट आपकी ऐड पहुंच। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मीडिया कौन सा आपको, और क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मीडिया। देखिए टेलीविजन रेडियो बहुत कॉस्टली है, सस्ता क्या है, डायरेक्ट मेल जिसमें आप सिर्फ मेल डाल सकते हैं। न्यूज़पेपर भी सस्ता है, और आउटडोर वाला होर्डिंग होर्डिंग लगाना या पोस्टर्स लगाना वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं, समझ गए ना। अब आते हैं सेल्स प्रमोट। सर ये क्या होता है, ये एक तरह का शॉर्ट टर्म नॉन रिपीटेटिव स्टेप होता है इमीडिएट सेल पाने के लिए। अब कहीं कूपन लगा है, कहीं डिस्काउंट लगा है, कहीं 50% ऑफ लिखा है, और 3 के साथ 2 फ्री है, तो ये सब चीज़ें क्या है, यही है सेल्स। सेल्स प्रमोशन एक नॉन रिकरिंग नेचर का पड़ता है और चाहता है कि इमीडिएट सेल हो जाए। अक्सर जब कंपनियां अपने डेड स्टॉक को क्लियर करना चाहती हैं, हाँ विंटर सेल करती हैं, ऑफ सीजन सेल करती हैं, ये कर रही है। इसका मेन पर्पस होता है स्पॉट बाइंग, ठीक है ना, स्पॉट बाइंग चाहती हैं। जब कोई कंपनियां नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी तब भी ऐसा करती हैं, या कंपनी अपने ओल्ड स्टॉक को क्या करती हैं, क्लियर करना चाहती हैं, तो भी करती हैं। सेल्स प्रमोशन एक तरीका है इमीडिएट सेल कराने का, सेल को बूस्ट कराने का। आइए सेल्स प्रमोशन की कुछ अच्छाइयों के बारे में जानें, क्या एक फायदा पहुंचाता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन से कॉस्ट ऑफ प्रमोशन कम हो जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के साथ अगर आपके पास आ गया कि इस प्रोडक्ट के साथ ये चीज फ्री है, 20 ग्राम एक्स्ट्रा, अब पार्ले जी बिस्कुट 20 ग्राम एक्स्ट्रा, तो पार्ले जी बिस्कुट तो लोग खरीद रहे हैं, 20 ग्राम एक्स्ट्रा देख करके लोग ज्यादा खरीद, ठीक है ना। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, इसकी लो होती है, सेल्स टीम को सपोर्ट हो जाता है, जो सेल्समैन है उनको बेचना आसान हो जाता है, प्रोडक्ट जल्दी लोग एक्सेप्ट करते हैं जब कुछ चीजें सस्ती मिल रही होती, फ्री में मिल रही होती या ज्यादा मिल रही होती है ना। आप पैसा कम का दे रहे होते हो, आपको ज्यादा वॉल्यूम मिल जा रहा है, तो आप ज्यादा प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। और क्या होता है, मैनेजमेंट भी अच्छे से क्या करता है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक को इस्तेमाल करता है, मैनेजमेंट अपने तरीके से इसका सही यूज, और या तो बेस्ट फॉर द न्यू प्रोडक्ट। देखिए नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, और चाहते हैं लोग इसको खरीदें, तो कुछ स्कीम देनी पड़ेगी, कुछ सस्ता करना पड़ेगा, कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, साथ में कुछ लॉन्च करना पड़ेगा, तभी तो बिकेगा। ये तरीका अच्छा है सेल्स। तो अच्छाइयाँ तो बहुत बता दी सेल्स प्रमोशन की। आइए अब ड्रॉबैक्स की बात करें, बुराइयों की बात करें। सबसे बड़ी बुराई क्या है सेल्स प्रमोशन कि ये आर्टिफिशियल लगता है, रियल नहीं लगता। अक्सर क्या होता है, लोग भी समझ जाते हैं कि कंपनियां अपना क्या कर रही हैं, अपना फ़ायदा लेना चाहती हैं। सेल्स प्रमोशन ज़्यादातर किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है, क्योंकि मैंने कहा था ये नॉन रिपीटेटिव होता है, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और ज़्यादातर इसके शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स ही होते हैं, और उसके बाद डिमांड भी फॉलो। और जब सेल्स प्रमोशन कंपनियां बहुत करती हैं तो लोगों का कंपनियों से विश्वास खुट जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कंपनी बहुत डिस्काउंट दे रही है, उसका मतलब है कंपनी हमसे बहुत कमा रही थी, है ना। कोई कंपनी आपको 70% 80% डिस्काउंट दे रही है, तो लोगों का उस कंपनी से विश्वास उठ जाए, क्योंकि लोगों को लगेगा अच्छा कंपनी इतना डिस्काउंट दे रही है, मतलब हमसे इतना कमाती है। आइए कुछ मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, हमारी हेडिंग है मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सबसे पहला तरीका है सैंपल देना। अक्सर खाने पीने के सामानों को लोग कंपनियां क्या करती हैं, सैंपल के रूप में देते हैं। दूसरा क्या कर सकती हैं, ट्रेडिंग स्टैम्प्स इशू कर। ट्रेडिंग स्टैम्प क्या होता है, जैसे कुछ छोटे से कूपन टाइप के होते हैं, जो कस्टमर्स रिटेलर के पास ले आएंगे तो रिटेलर उसके बदले क्या करेगा, उन्हें कुछ छूट दे देगा। और या तो कूपन्स टाइप के होते हैं। कूपन्स क्या होते हैं, कूपन को आप ले जाइए, स्लिप के रूप में होते हैं, और जैसे आपकी बुक आपको बेचनी थी, तो आप क्या करिए, बुक्स में कूपन लगा दीजिए, बुक का एंड पेज में कूपन लगा दीजिए कि इस कूपन को दोबारा देने पर, अगली बुक खरीदने पर, सेकंड परचेज करने पर 20% ऑफ हो जाए, तो वो कूपन है। और क्या करती हैं कुछ कंपनियां प्रीमियम या बोनस दे देती हैं। प्रीमियम और बोनस में क्या होता है, कुछ एक सर्टन क्वांटिटी बढ़ा के दे देती है। आपने प्राइस पे किया 100 ग्राम का, पर आपको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है, या अच्छी क्वालिटी की पैकिंग में मिल जा रहा है, ये होता है प्रीमियम। और क्या करती हैं कंपनियां, और क्या करती है कंपनी, आइए देखें कुछ और भी देख लेते। कुछ कंपनियां प्राइस ऑफ कर देती, क्या होता है 20% ऑफ, या पुराना प्राइस लिख करके उसको क्रॉस कर देती,
या तो कंपनियां क्या करती हैं, कुछ कॉन्टेस्ट करा लेती हैं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा क्यों लगा आपको, बताइए, एक स्लोगन दे दीजिए और आपको स्लोगन, बेस्ट स्लोगन को क्या मिलेंगे, अवार्ड मिलेगा, आता है। तो कंपनियां प्राइज कॉन्टेस्ट करा देती हैं, कुछ कंपनियां ड्राइंग कंपटीशन करा लेती हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या करती हैं, प्राइज दे लेती हैं। और कंपनियां कैसे प्रचार करती हैं, कहीं मेला लगता है, कहीं एग्जीबिशन लगाता है, तो कंपनियां वहां पे अपना स्टॉल लगा लेती हैं, हाँ, प्रचार से लगा देती हैं। या कुछ कंपनियां अपनी पुरानी चीज़ों को क्या करती हैं, वापस मंगवा लेती हैं, कहता है हाँ, हमारा पुराना सामान हमें वापस कर दो। आजकल पुराने फ़ोन के बदले भी नए फ़ोन मिल रहे हैं, फ्लिपकार्ट ऐसा करता है, हाँ, आप अपना कोई पुराना फ़ोन दे करके एक्सचेंज के करके नया फ़ोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना सेल्स प्रमोशन क्या होता है। आइए सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में भी डिफरेंस है। तो सेल्स प्रमोशन मैंने कहा इसका मेन मकसद क्या है, नॉन रिपीटेटिव टाइप के नेचर का काम करना, बाइंग ऑफ कंज्यूमर्स को इंक्रीज करना। और एडवर्टाइजमेंट तो मैंने बता दिया, पेड फॉर्म ऑफ, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और एडवर्टाइजमेंट तो लॉन्ग टर्म की सोच। सेल्स प्रमोशन चाहती है इमीडिएट सेल हो जाए, इवन डेड स्टॉक बिक जाए, ओल्ड स्टॉक बिक जाए, जबकि एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस होता है लोगों की इमेज बिल्टअप। इसमें क्या यूज़ करते हैं, फ्री सैंपल, कूपन, डिस्काउंट, प्रीमियम। इसमें क्या यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मीडिया, पोस्टर, बैनर्स, आउटडोर्स यूज़ करते हैं। इसमें नेचर क्या है, लिमिटेड है, पहले ही बताया, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है और नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। कोई अगर कंपनी साल भर अगर क्या कर रही है, फ्री बांट रही है, तो समझ जाओ कंपनी पक्का गड़बड़ है। किसी ऑफ सीजन में, पर्टिकुलर सीजन में ला रही है तो चलेगा। और ये रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट रेगुलरली। चलिए अब आते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास ब्रांड। सर ये ब्रांड क्या है, ब्रांड शब्द जो है वो मशाल वर्ड से बनाया गया। हाँ, ब्रांड मीन्स मशाल। तो मशाल क्या करती है, आपने देखा है मशाल जो उसमें से आग जलती रहती है। पहले लोग यूज़ करते थे, अर्ली में राजा वाजा के ज़माने में मशाल जलाई थी, दूर दूर तक लोगों को उसकी आग रोशनी दिखाई देती रहा। उसी से वर्ड से बनाया गया ब्रांड। ब्रांड एक तरह का आइडेंटिफिकेशन, एक तरह का नाम, एक तरह का मार्क, एक तरह का सिंबल, एक तरह का लोगो है, एक तरह का कलर है, जो लोगों को डिफरेंशिएट करता है उनके प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट से। तो कोई भी ऐसी चीज़, अब वो कोई भी हो सकता है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यहाँ पर देख के बताइए, ये पहन के पहचान के बताइए, अगर ये येलो कलर में ऐसा मिले, क्या है ये, हाँ ये एम लिखा है, येलो कलर से अगर ऐसा लिखा होगा आप पहचान जाएंगे, मैकडी। चलो इसको पहचानो, ये ऐसा, अरे सर नाइके, हाँ हाँ हाँ, टिक जैसा निशान लगा है। और देखेंगे तो देख के बता सकते हैं, 3 कलर में मिलेगा ऐसा, पहला कलर का, और ये राउंड बॉल है, ऐसा मिलेगा ये, और बीच में लिखेगा PEI। हाँ पेप्सी, देखा है ध्यान से, 3 कलर के बॉल जैसा दिखता है, कभी ध्यान से देखिएगा। और सी अगर रेड रंग से लिखा है ऐसा तो कोको कोला। तो ये है पर्टिकुलर, ठीक। तो एक रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब होता है अब कोई और इस निशान को नहीं ले सकता। अब डालडा, कॉलगेट, अब आप चाहेंगे कि आपके भी टूथपेस्ट जो आप बना रहे हैं उसका नाम कॉलगेट हो जाए, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास ट्रेडमार्क, समझ गया ना। और ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग वो प्रोसेस है जिससे आपने ये नेम, ये जो अलग नाम है आपने बनाया, आपने किसी प्रोडक्ट को क्रिएट किया, आपने, इसे कहते हैं ब्रांडिंग। और कैसे क्रिएट करते हैं ब्रांडिंग, तो लोगों को एक डिज़ाइन, एक सिंबल क्या करते हैं, बार बार दिखाते हैं। जब ये ट्रेडमार्क बन जाता है तो ये लीगली क्या होता है, इस कंपलसरी हो जाता है, कोई इसको अब छू नहीं सकता, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, आपकी परमिशन। आइए ब्रांडिंग के कुछ फायदे जाने। सबसे बड़ा ब्रांडिंग का फायदा है कि ब्रांड करने के बाद लोग उसको पहचान लेते, दूर से देख के आइडेंटिफाई कर लेते। हाँ भाई, मैंने बताया LG, सोनी, सैमसंग, फिलिप्स, थॉमसन, हाँ नाम सुना है, अरे भाई जरूर सुना होगा। तो ये ब्रांड के नाम, तो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लोग उसके नाम से परचेस करते हैं, जाते हैं नाम से खरीद लेते हैं। अच्छा वैसे आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा पानी का ब्रांड है, तो रिसेंटली हाँ टाटा ने खरीद लिया है। पानी बोले तो डैश, हाँ ऊंट भी पीता है डैश। नहीं सुना है आपने ऐड, जरूर देखिएगा इसका ऐड, टीवी में हर जगह छाया जाता है।
एक ग्रीन कलर की इसकी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है। हाँ हाँ, ये पहली कंपनी थी जिसने ड्रिंकिंग वाटर को पैक करके बेचना शुरू, और अभी करंटली इस कंपनी को बेचा जा रहा है। आप जानते हैं कितने बेचा जा रहा है? तो पानी बेचने वाली कंपनी को, हाँ, जो सिर्फ पानी बेचती है पैक करके, 7,000 टाटा से खरीद रही है। और आपको बताना है कंपनी का नाम, जो कंपनी जिसके बारे में मैंने बताया जो बिक रही है। हाँ, थोड़ा सर्च करिए, गूगल करिए, और चाहे तो क्या करिए, हाँ, थोड़ा जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रही है उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, पानी बोले तो डैश, वो ब्रांड है। सोचिए कितना बड़ा नाम है, सिर्फ ब्रांड उसका वैल्यू उतनी ज़्यादा है। तो ब्रांड क्या करती है? लोगों को पहचान दिलाती है। ब्रांड से और कंपनियों के बीच में डिफरेंस हो जाता है। लोग पानी उसी नाम से मांगते हैं, दुकानदार बजाते बोलते हैं भैया ये पानी दे दीजिए, और पर्टिकुलर नाम ही मांगते हैं, और दुकानदार भले कुछ भी उठा दे, सोचता है दुकानदार किनले दे दे, यस दे दे, कोई और ब्रांड का पानी दे, रेल नीर दे दे, पर बिकता वही है सब। तो ब्रांडिंग लोगों को क्या करती है? औरों से अलग करती है। ब्रांडिंग लोगों को औरों से जुदा करती है। ब्रांडिंग से सेलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, ब्रांडिंग से मिडिल मैन का डिपेंडेंस कम हो जाता है, क्योंकि लोग ब्रांड के नाम से खरीदते हैं, सीधे प्रोड्यूसर चाहे तो कंज्यूमर को बेच सकते। ब्रांडिंग से लोगों को यकीन आ जाता है उसके स्टैंडर्ड का, उसकी क्वालिटी का। जैसे ही एप्पल का नाम लेते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो जूठा एप्पल दिखाई देने लगता है। पर वो जूठा एप्पल कितना कीमती है आप देख ही रहे हैं, है ना? लोग किडनी तक बेच दे रहे हैं उसके लिए। क्या बोलते हैं? हाँ, जस्ट अ जोक, पर मैंने सुना है ऐसा कि एप्पल के एप्पल ध्यान नहीं दिया, एप्पल कट किया हुआ है पीछे से, तो देखिएगा ध्यान से, एक लग रहा है किसी ने बाइट ले ली है। हाँ, चलिए, तो अब अच्छे ब्रांड क्या पहचान होती है? एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांड। अगर ब्रांड अच्छा है, ब्रांड का अच्छा और सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ एंड सिंपल, बहुत लंबा नाम ना चले। अब आपने ब्रांड का नाम रखा चकोस्लोवाकिया, ब्रेड खरीदने गए, बोले भैया चकोस्लोवाकिया ब्रेड दे दीजिए, तब तक तो ट्रेन निकल जाएगी। क्या नाम? फैमिली काशी ब्रेड, ठीक है ना? फ्रूटन ब्रेड। तो ब्रांड नेम छोटा होना चाहिए, ब्रांड नेम इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, स्पेल होना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए, इसको याद भी कर पाए लोग, स्पेल भी कर पाए, स्पेलिंग बता पाए। ब्रांड नेम अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों को देखते ही याद आ जाए। मैकडी, केएफसी, अट्रैक्टिव नाम है, आंखों में छपा रहता है, ठीक है ना? ब्रांड नेम सजेस्टिव होना चाहिए ताकि यूटिलिटी पता चले। मैंने बताया था हाजमोल, ब्रांड नेम बता रहा है कि उसके अंदर क्या है, हाजमे की। और ब्रांड नेम डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, औरों से अलग होना चाहिए, कोई कॉपी ना कर सके। ब्रांड नेम को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए आपको ब्रांड नेम के आगे क्या करना पड़ेगा? ट्रेडमार्क करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास इसको ट्रेडमार्क नाम का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट तो रजिस्टर करना पड़ेगा, तब कोई आपके ब्रांड नेम को कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने कोई ब्रांड बनाया तो उसको ट्रेडमार्क वाले डिपार्टमेंट के पास जाके रजिस्टर करा लेना, ठीक है? अब आते हैं आपको ले चलते हैं हाउ टू ब्रिंग अबाउट ब्रांड प्रमोशन। तो लोगों को ब्रांड की जानकारी देते हैं, लगातार देते हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन, टेलीविजन में, इवन स्टार्स द्वारा, हीरो हीरोइन द्वारा प्रचार कराते हैं। तो ब्रांड प्रमोशन में क्या करते हैं? लोगों को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते रहते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स को पर्टिकुलरली ब्रांड के बारे में बताते हैं, है ना? और ये वर्ड आता है ब्रांड लॉयल्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड इक्विटी भी आजकल हर बड़ी कंपनियां यही कर रही हैं। क्या कर रही है? सम कंज्यूमर्स कंटिन्यू टू प्रिफर अ ब्रांड टू फेथ ऑन द। हाँ भाई, जिसको आईफोन लेना है वो आईफोन लेगा, भले भले उसके लिए उसको किडनी बेचनी पड़े, हाँ, उसको लोन लेना पड़े, लेगा तो आईफोन लेंगे, तो नहीं लेंगे। ब्रांड लॉयल्टी, द पावर एंड द वैल्यू विच अ ब्रांड एड्स टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज। तो उस ब्रांड इक्विटी क्या, उसकी पावर है, उसकी ब्रांड की वैल्यू है, की वजह से है। समझ गया ना? और इसको कैसे कराते हैं? मैंने कहा ब्रांड प्रमोशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, अच्छी क्वालिटी देनी पड़ती है। भाई देखिए, ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता है। आप घटिया चीज़ देख करके ज़्यादा दिन कस्टमर को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। एक बार दो बार चीटिंग कर पाएंगे, पर उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट चलेगा? कर लो कितनी ऐड करनी है, हाँ, कर लो जितनी ऐड करनी, नहीं चलेगा। और पब्लिसिटी भी उसी के हिसाब से होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, लोगों को ब्रांड आ जाता है। ओ दिस ब्रिंग्स
एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर। हाँ, ये सारा चैप्टर मैंने आपके साथ वन शॉट में फिनिश कर दिया है। अगर आप मेरे सच्चे सुपरस्टार हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कमर्शियल एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं कम और आप में बहुत दम, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट बना पाऊँ, क्योंकि कमर्शियल एप्लीकेशंस के व्यूअर्स कम है, स्टूडेंट्स कम है आईसीएस, और हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। Please do share it to your friends so that I get encouraged and I make more videos for my all super. Thank you and love you and God bless you. Bye from now. Don't forget to share.